students, let us today start with the next chapter, quadratic equation of algebra. So let us first see what is the standard form of quadratic equation और actual quadratic equation होता कैसे है. तो quadratic equation, it is a equation in one variable. तो कैसा लिखा जाएगा ये इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल होगा. ठीक है, और ए बी सी ये कांस्टेंट है जिसमें ए जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ इम्पॉर्टेंट है x की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x, it should be 2, then it will be called as a quadratic equation, and this is known as the standard form of the quadratic equation. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम कोई एग्जाम्पल ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि x फॉर्म में है, x वेरिएबल में है और हाईएस्ट डिग्री उसकी 2 है. तो a के प्लेस पर यहाँ 3 है. इफ़ वी आर कंपेयरिंग, b 2 है और c जो है -1 है. ठीक है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो रूट्स होते हैं. जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, तो ये इसके लिए अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि p ऑफ x ये एक पॉलिनोमियल है जिसके लिए x इक्वल टू a, ये क्या है? एक रूट है. x इक्वल टू a, इट इज़ वन ऑफ द रूट, यानी p ऑफ a इक्वल टू उस केस में क्या हो जाएगा? 0. मतलब ये a हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिलनी चाहिए. उस केस में ये x इक्वल टू a या x माइनस a, इट इज़ नोन एज द रूट और सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सम्स हम ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिस सेट्स से. तो यहाँ पहले हमें डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो यहाँ क्या करना है? तो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम वाई स्क्वायर प्लस 1/y. क्या हो सकता है? ये 1/y है, यानी डिनोमिनेटर मैं इक्वलाइज कर सकती हूँ. तो ये इक्वेशन मुझे सिंप्लीफाई करने पे कुछ इस तरह से मिलेगा. कैसे हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं? तो y स्क्वायर इंटू y, तो ये हो जाएगा y क्यूब. ठीक है, प्लस +1 और आगे भी हम ये y से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है मुझे. 2y लेफ्ट साइड में लिया मैंने, +1 इक्वल टू 0. ऑब्जर्व करने पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है y की क्या है? 3. तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या आ रही है? हाईएस्ट डिग्री है वो 3 आ रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि वो हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए. अब ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम. यहाँ पर भी x प्लस 1/x इक्वल टू -2. हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस? तो इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. सो x इंटू x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x. -2x we will shift to left side, so it will be +2x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब ऑब्जर्व करते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, मैक्सिमम इंडेक्स जो है x का वो 2 है. तो इसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो also
what we are finding? We are checking that it is in one variable. That is also important. ठीक है, it is a quadratic equation. ठीक है, नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बताएं, कैसे लिख सकते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने के लिए अभी x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर है, सॉल्व करते हैं उसे. तो मतलब सॉल्व करते हैं मतलब a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये एक्सपांशन फॉर्मूला हम लगाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3 राइट साइड एज इट इज. तो राइट साइड के जो कांस्टेंट और वेरिएबल है उन्हें लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट करते हैं. 2x माइनस 2x ये शिफ्ट हुआ, प्लस 1 एज इट इज, माइनस 3 राइट साइड से शिफ्ट हुआ, तो राइट साइड हो गई इक्वल टू 0. अब यहाँ ऑब्जर्व करते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x, it will be माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, यस. अब ये अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ देखते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 और c जो है यहाँ पर माइनस 2 आ रहा है. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे हमें इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9. तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड में लिया हमने, तो यहाँ पर माइनस 9. ठीक है, तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर हुआ 1m स्क्वायर. ठीक है, प्लस 9 इक्वल टू 0. अब यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम अगर चेक करते हैं इसे तो हमें वेरिएबल की स्क्वायर टर्म है, पर वेरिएबल का जो सिंगल टर्म है वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे. मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है, प्लस 0 इंटू एम प्लस 9 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अब a जो है वो क्या आया 1, b है वो 0 है यहाँ, और c जो है वो है 9. ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ दूसरे सम्स जिसमें हम रूट्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे हो. यहाँ हमें जो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं उनके लिए हमें चेक करना है कि वेदर m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 5/2 ये उसके रूट है क्या, या ये उसके सॉल्यूशन है क्या. मतलब क्या करना है अभी हमें यहाँ पे m स्क्वायर और m इनके प्लेस पे एक बार 2 और एक बार 5/2 सब्स्टिट्यूट करके देखना है और डिसाइड करना है कि वो रूट है या नहीं है. तो 2m स्क्वायर के जगह हमने पहले 2 डालना है क्योंकि m इक्वल टू 2 पहले सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो 2 स्क्वायर माइनस 5m इसके जगह आएगा 2. तो ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2 इंटू 4 माइनस 5 2 ज़ा 10. तो 2 इंटू 4 हुआ 8, 8 माइनस 10. ठीक है, तो अब ये 8 माइनस 10 मतलब माइनस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि दिस m इज इक्वल टू माइनस 2 इज नॉट अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 5m, इसमें हमें m इज इक्वल टू 5/2 सब्स्टिट्यूट करके देखना है. तो 2 इन ब्रैकेट 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इन ब्रैकेट 5/2. तो ये क्या हुआ 2 इंटू 25/4 माइनस 25/2. तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी ये भी आया 25/2
माइनस 25/2, इसका मतलब है हमें ये आंसर मिल रहा है 0। इसका मतलब है m इज इक्वल टू 5/2 is a root or solution of the equation. Root of the equation. ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हमें रूट दिया है, ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करना ऐसे केस में, तो ये कैसे करना है ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे फिर क्या करना होगा, x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब है हमें x इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो k की वैल्यू हमें इजीली फाइंड करते आएगी। तो 3 स्क्वायर k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k इंटू 9 माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, 9k माइनस 30 प्लस 3 हुआ 27 इक्वल टू 0। तो 9k इक्वल टू 27 राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो प्लस 27 हुआ, k इज इक्वल टू 27/9। तो ये आंसर हमें अब मिल रहा है k इज इक्वल टू 9 3 जा 27, यानी k की वैल्यू इस केस में हमें मिल रही है 3। ठीक है, इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके रूट्स के बारे में जान चुके हैं यहाँ पर। थैंक यू, दिस इज क्षमा हियर।